यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान बताने के सरकारी निर्देश पर सियासी तनातनी तेज है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा रहा है। लेकिन इस बीच मुजफ्फरनगर से नई खबर आ रही है। जांच में पता चला है कि एक शख्स खुद को हिंदू बताकर ढाबे पर काम कर रहा था। पूरा मामला 29 जून का है, जब एक हिंदू संगठन दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद एक ढाबे पर मुआयने के लिए पहुंचा। तब आरोप ये लगा था कि हिंदू संगठन ने एक ढाबा कर्मी के कपड़े उतारे। तब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी। कपड़े उतारने के आरोप में 6 लोगों को पुलिस ने समन भी किया। लेकिन अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासा ये है कि जिस शख्स ने कपड़े उतारने का आरोप लगाया था, उसने खुद माना है कि धर्म बदलकर वो ढाबे पर काम कर रहा था। उसने माना कि उसकी असली पहचान कुछ और है, उसका नाम तजम्मुल है और वो अपना नाम गोपाल बताकर ढाबे पे काम कर रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक क्या ने। नाम है उसका? सनम्बर। सनम्बर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या? अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो, उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो? अब जी पंडित जी का लौंडा आयो। अच्छा, ये कहा था होटल वालों ने। नू के बात जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पहना था। अच्छा, चूड़ा पढ़ा था। अब आपको उस दिन का हंगामा दिखाते हैं जब हिंदू संगठन ने ढाबे का मुआयना किया था। वो वहां पर भी इसी बात पर चौड़ा हो रहा था कि मैं हिंदू ही हूँ, मेरा नाम गोपाल ही है। और वहां जब कहा गया कि तुम अपना आधार दिखाओ, तो उसने कहा कि आधार गुम हो गया है। बाद में अब आधार भी सामने आ चुका है जिसमें उसका नाम तजम्मुल है और ये इंसान खुद भी सामने आ चुका है और ये बता रहा है कि पहले इसने झूठ कहा, अब ये बता रहा है कि ये मुसलमान है और नाम बदलकर यहाँ काम कर रहा था। जब खुद फंसता हुआ इसने अपने आप को देखा तो पूरा ठीक रहा। यहाँ पर जो दुकान के मालिक हैं उन पर लगाया और ये कहा कि उन्होंने ही कहा कि तुम हिंदू बनकर यहाँ पर काम करो। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, बहुत सारे सवाल अब देखिए इस पूरे जो मामला है उस पर खड़े होते हैं। आखिरकार अगर आपकी दुकान है तो नाम बताने में दिक्कत क्या है? पहचान छिपाकर काम करने की जरूरत क्या है? और उसके बाद झूठ बोलने की जरूरत क्या है? दूसरी तरफ सवाल उठता है कि वो कौन लोग हैं जो ढाबे में पहुंचकर मुआयना करने लग जा रहे हैं? ये अधिकार तो पुलिस को होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नियम सरकार ने बनाया तो प्रशासन देखेगी ना। नहीं, बिल्कुल अर्पिता, बिल्कुल बात सही है कि कायदे से जो काम प्रशासन का है, जो काम पुलिस का है या जो सरकार का काम है, वो काम हिंदू संगठन और उनके तकरीबन 400-500 जो वॉलंटियर हैं वो कर रहे हैं। यशवीर महाराज नाम है। लेकिन इस घटना के बाद हालांकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है जो कि उस ढाबे का मालिक है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस ढाबे के मालिक ने ही नाम बदलने को कहा, मजबूर किया और उसके बाद न सिर्फ नाम बदला बल्कि उसने हाथों में कड़े भी पहने। ये तो हुई एक बात। दूसरी तरफ इस पर पॉलिटिकल वार पूरी तरीके से बिल्कुल छिड़ सा गया है और दोनों राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। आपने देखा होगा कि एसटी हसन ने इसे पहलगाम की घटना से जोड़ा, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो इस पर उसी अंदाज में बात कर रहे हैं। तो आज बीजेपी के तमाम जो डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री हैं, सब इस पक्ष में उतर आए कि चाहे कुछ भी हो, किसी को नाम छुपाने का अधिकार नहीं है। और दूसरी तरीके से क्रेता कानून है कि हर आदमी को इस बात को जानने का अधिकार है कि वो आखिर वो किसी की दुकान से खरीद रहा है तो उसकी पहचान क्या है, वो कौन है। ये एक कानून के तहत ये चीजें हो रही हैं। लेकिन इसमें एक और कैच है। पिछले साल भी कांवड़ यात्रा में नाम को लेकर के बातें हुई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी को अपना नाम वहां लगाना ही पड़े। हाँ, एक कानून जरूर है। लेकिन इस बार योगी सरकार ने बाकायदा मीटिंग करके ये कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए और मुहर्रम के लिए अलग अलग डू एंड डोंट्स तय किए और उसमें यह भी कहा कि भाई हर को अपनी पहचान बतानी होगी। अब पूरी की पूरी बीजेपी और सरकार इस मामले को अगर देखा जाए तो खुलकर सामने आ गई है कि चाहे जो हो, नाम तो लिखना पड़ेगा और हर आदमी को, हर दुकानदार को अपना नाम, अपना पहचान बताना पड़ेगा। तो एक तरफ ये ऑल आउट
ओपन कह सकते हैं फुल ब्लोन पॉलिटिकल वॉर है। दूसरी तरफ जो बात हो रही है कि आखिर किसने उनको अधिकार दिया है कि वो जा करके देखें, और उसमें तो कई ऐसी आपत्तिजनक बातें आरोप के तौर पर आई हैं कि किसी के पैंट उतरवाए गए, उसके बाद पहचान की कोशिश की गई। तो निश्चित तौर पर यह मामला अभी बढ़ेगा अर्पिता, और ये अब बीजेपी के जवाब में आने के बाद मुझे ये रुकता नहीं दिखाई दे रहा है। अर्पिता, एक बार फिर से आपको तजम्मुल का कबूलनामा सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहना गा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन, होटल मालिक ने? मालिक क्या ने। नाम है उसका? सनम्बर। सनम्बर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा असली नाम क्या है अब तुम्हारा? असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो, उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो? अब जी पंडित जी का लौंडा आयो। अच्छा, ये कहा था होटल वालों ने। नू के बात जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पहना था। अच्छा, चूड़ा पढ़ा था। फिर उसके बाद तक गमंदा लगा, मगर मैं तो अपने घर जा रहा। अच्छा, तो ये पैंट का आरोप लगा था उतारने का, उसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल पैंट सच। तारी उन्हें ना, पैंट तारी नंगा कोशिश कर रहे थे अंदर ले जाकर कोशिश तुम्हें कर ना? रहा हूँ, कोशिश करी पे तेरी उन्हें ना। हाँ, तो सोचा क्यों नहीं कि गलत नाम देखो, नाम उन्होंने रखा था मेरा नाम। होटल वालों ने। क्या लाभ था नाम बदलने में? सर क्या दिख रहा है? देख लो, वो तो उन्होंने देखा तो होगा ना? उन्होंने तो देखो होटल चलाना था अपना, हाँ, उन्होंने इसलिए मेरा नाम रखा होगा। मैं जाऊँ था वहाँ से, भाई ने मना करी। कितने दिनों से काम कर रहे थे इस होटल में? मैं 1 महीना। तो अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान और मजहब पूछना कहां तक सही है। इस पर सियासी बयानबाजियां भी हो रही। देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चले जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तूने तो आज में 9 बजे नहीं देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं, तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। हाँ, सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ठीक होता है। कुछ अच्छे भले बुरे होते हैं, सभी में होते हैं। किसी जितने मजहब हैं उन मजहबों में भी अच्छे भले बुरे लोग हैं। उसी प्रकार सब समाजों में, सभी वर्गों में, सभी लाइनों में